तो कुल मिला के विषय ये है कि घुसपैठ लगातार जारी है जी। कुकीज है और एक नागा से और मैथई के बीच में झगड़ा है इनका। हाँ मैथई और कुकीज का झगड़ा है। हाँ, ये कोई आतंकवादी और हिंदुओं का झगड़ा थोड़ी है। बताइए तो तिवारी। ईसाई और इनका है, हिंदुओं का है। 3 बिजनेस मैंने आपको बताया। पहला बिजनेस हथियार का बिजनेस, जिसके पीछे अमेरिका भी है, इजराइल भी है, चाइना भी है, क्योंकि हथियार तो सबको बेचना है। इन कुकियों के पास जो हथियार आ रहे हैं, विभिन्न कंपनियां हैं हथियारों की। अमेरिका की भी हथियार की कंपनी है, चाइना की भी हथियार की कंपनी है, इजराइल की भी हथियार की कंपनी है। सबको अपना हथियार बेचना है। बाहर का घुसपैठी आतंकी यहाँ पे विधायक बन रहा है। इन सबका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? इंटरनेशनल एजेंसीज, बाहरी ताकतें, बाहरी ताकतें। बाहरी ताकतें। लेकिन एरिया है जहां से घुसपैठ हो रही है और उसमें केवल 30 किलोमीटर की फेंसिंग हुई है। इस फेंसिंग को होते होते कंप्लीट होते होते अगले 10 साल लग सकते हैं। 32 किलोमीटर का एरिया ऐसा है, 16 किलोमीटर भारत का और 16 किलोमीटर मणिपुर का, बर्मा का, सॉरी 16 किलोमीटर भारत और 16 किलोमीटर बर्मा का। ये फ्री मूवमेंट रीजन है, FMR। आना जाना इसमें लगा रहता है, आना जाना इसमें लगा रहता है। इस एरिया को आज तक सरकारों ने कंट्रोल नहीं किया। तो कुल मिला के विषय ये है कि घुसपैठ लगातार जारी है जी। दूसरी बात ये जो कुकी समाज है, ये बर्मा में भी आतंकी संगठन के रूप में है, PDF। अच्छा, जो कुकी समाज है ये बर्मा के ही लोग हैं? ये बर्मा के लोग हैं मुख्य रूप। बर्मा भी नहीं गए और पीछे जाएंगे तो चाइना के लोग हैं। चाइना के लोग, अगर इनकी जो जड़ों में- मैतेई समाज पर अत्याचार कर रहे जो हैं। मैतेई हिंदू समाज पर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन सरकार तो कहती है कि हम हिंदू हितैषी हैं। सरकार देखिए, सरकार किसी की हितैषी नहीं होती है, ना हिंदू की हितैषी है, वो किसी समाज की हितैषी नहीं है। सरकार डील कर लेती है। सरकार एजेंसी से, आउटर एजेंसी से डील कर लेती है। जो बाहरी एजेंसीज होती है उनका अपना बिजनेस होता है। अब उनके मुख्य बिजनेस समझिए, बिजनेस क्या क्या है। सबसे पहले बाहर की जो एजेंसीज है उनके बिजनेस को आपको समझना पड़ेगा। हाँ। उनका पहला बिजनेस हथियार का बिजनेस है। कुकियों की कम से कम, मैं आपको कुछ संस्थाओं के नाम बताता हूँ जी। ये आपके चैनल को पता चलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, कि आप बताइए जो कुकी है। आतंकी संगठन है कौन कौन से। अच्छा, कुकी आतंकी संगठन, टेररिस्ट कुकी आतंकी संगठन। हाँ। ये बहुत बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं आप। हाँ, नहीं, गलत आरोप है। नहीं, सत्यता है ये, सत्यता है ये। जी, क्या कह रहे हैं आप? क्योंकि आतंकवादी संगठन नहीं है। ये देखिए, ये कुछ बता रहे हैं, आगे आइए आप। ये देखिए कुकी नेशनल फ्रंट, KNF, कुकी नेशनल आर्मी, हाँ। कुकी नेशनल फ्रंट मिलिट्री काउंसिल, हाँ। कुकी लिबरेशन आर्मी, हाँ। कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी, हाँ। कुकी नेशनल फ्रंट जोगम, हाँ। कुकी नेशनल फ्रंट सैमुअल, कुकी, ऐसी कम से कम 50 संस्थाएं। आप क्या कहेंगे, आप बताइए। ये ना ST में आते हैं, ये आदिवासी लोग हैं। आगे आइए आप। ये कुकीज है और एक नागा से और मैथई के बीच में झगड़ा है इनका। हाँ मैथई और कुकीज का झगड़ा है। हाँ, ये कोई आतंकवादी और हिंदुओं का झगड़ा थोड़ी है। बताइए तो तिवारी। ईसाई और इनका है, हिंदुओं का है। सारे के सारे कुकी क्रिश्चियन हैं। हाँ, हाँ, बस यही तो समस्या है। यही तो मैं इतने देर से बोल रहा हूँ, यही तो मैं इतने देर से बोल रहा नहीं हूँ। समझे नहीं ना, बीच में बोल दिए। सारे कुकी क्रिश्चियन हैं। हाँ, नागा भी क्रिश्चियन है, लेकिन नागा वहाँ के मूल है। नागा वहाँ के मूल है। मैतेई समाज पर कैसा अत्याचार हो रहा है तिवारी जी? अत्याचार हर प्रकार का। जैसे कुछ बताइए हाँ। आप दर्शकों को। आप इसको ऐसे समझिए, पहले भारत का नॉर्थ ईस्ट के पैटर्न को समझिए। नॉर्थ ईस्ट मतलब 5 राज्य, हाँ। मुख्य रूप से 5 राज्य, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल। इस पूरे 5 राज्यों में खुद को हिंदू कहने वाला समाज केवल और केवल मैतेई है। हाँ, मैथई है। केवल और केवल मैतेई, मैतेई। जो खुद को हिंदू कहता है। ये जो लोग बैठे हैं, हाँ, ये खुद को हिंदू कहते हैं। ये मैतेई है। ये मैतेई हिंदू है। ये खुद को हिंदू कहते हैं, हिंदू परंपराओं का पालन करते हैं, वैष्णव धर्म को मानते हैं, हमारी ही तरह तिलक लगाते हैं, हमारी ही तरह कृष्ण की पूजा करते हैं, हमारी ही तरह होली का त्योहार मनाते हैं, हमारी ही तरह दिवाली का त्योहार मनाते हैं। हाँ, मतलब पूरा जो हिंदू पूरा प्रथा में जो आता है, हिंदू ट्रेडिशन है, उस हिंदू परंपराओं को ये मानते हैं। जो 16 प्रकार का संस्कार होता है, इस सबको हाँ मानते हाँ हैं। हाँ, जनेऊ होता है इन लोग का। ब्राह्मण है, हाँ, मैतेई में ब्राह्मण भी हैं जो शर्मा लिखते हैं। हाँ। लेकिन इनके ऊपर अत्याचार करने इनके वाले ऊपर अत्याचार करने वाले वो लोग भी तो हिंदू लिखते हैं वो कि हिंदू नहीं? नहीं है। अच्छा, उनकी आइडेंटिटी केवल और केवल क्रिश्चियन की है। लगभग उस समाज में मोर देन 99% कन्वर्जन हो चुका है। सारे कुकी क्रिश्चियन हैं। तो ये अत्याचार क्यों हो रहा है इनके ऊपर? सवाल मेरा ये इस अत्याचार का मुख्य कारण ये है कि जो हिंदू परंपरा है वहां से हाँ। पूरी तरीके से विलुप्त प्राय हो जाए, हिंदू खत्म हो जाए मणिपुर से। नॉर्थ ईस्ट में खुद को हिंदू कहने वाला कोई ना बचे, सारे के सारे क्रिश्चियन हो जाएं और एक क्रिश्चियन स्टेट वहाँ पे फॉर्म हो जाए और फिर से भारत को डिवाइड करके एक अलग ईसाई राष्ट्र वहाँ पे बनाया जाए। अच्छा, मेन समस्या इनका ये है। मेन प्लानिंग आप बच्चों को मारा जा रहा है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। सब इसीलिए ईसाई राष्ट्र बनाने के लिए। मतलब या तो कन्वर्ट हो जाओ या तो मारे जाओ। या तो मारे जाओ।
या तो ईसाई बन जाओ या तो मारे जाओ। संस्थाएं किस लिए काम करती? इस देश में सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि इस्लामिक आतंकवाद पर चर्चा तो हुआ, लेकिन ईसाई आतंकवाद पर इस देश में कोई चर्चा नहीं हुआ। क्रिश्चियन मिलिटेंसी इज मोर डेंजरस देन इस्लामिक मिलिटेंसी। इनके पास हथियार, मैंने अभी बताया आपको, 50 लगभग 1.5 साल से ज़्यादा इस घटना को चलते हो गया। केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है, मणिपुर में भी उन्हीं की मैंने कहा सरकार ना कि सरकारों ने डील कर रखा है। 3 बिजनेस मैंने आपको बताया। पहला बिजनेस हथियार का बिजनेस, जिसके पीछे अमेरिका भी है, इजराइल भी है, चाइना भी है, क्योंकि हथियार तो सबको बेचना है। इन कुकियों के पास जो हथियार आ रहे हैं, विभिन्न कंपनियां हैं हथियारों की। अमेरिका की भी हथियार की कंपनी है, चाइना की भी हथियार की कंपनी है, इजराइल की भी हथियार की कंपनी है। सबको अपना हथियार बेचना है। तो पहला बिजनेस जो है वो हथियार का बिजनेस है। पहला बिजनेस हथियार का बिजनेस है। वो उनको इससे, वो अमानवीय लोग हैं, उनको केवल अपना हथियार बेचना है। वो कुकी संस्थाओं को अपना हथियार बेच रहे हैं। दूसरा बिजनेस है ड्रग्स का बिजनेस है, पॉपी प्लांटेशन। ड्रग्स की खेती कैसे हो रही है वहाँ पे? एक बीज होता है पॉपी, जो बर्मा से आता है। उस बीज को यहाँ बो दिया जाता है और उस बीज के माध्यम से पूरा का पूरा लैंड जो है इनफर्टाइल हो जाता है। तिवारी जी, एक चीज़ हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि बर्मा से यहाँ पे चीज़ आ रही है और सरकार को हमारे पता नहीं चल रहा है। मैंने कहा ना कि सरकारों ने डील कर रखा है। मैं इससे ज़्यादा कुछ आपके चैनल के माध्यम से नहीं बोल सकता। मतलब मन में बहुत कुछ है। मन में बहुत कुछ है। मैं सीधा कह रहा हूँ कि लोगों ने यहाँ डील हो रखी है ना, हथियार के बिजनेस में डील हो रखी है। कौन कौन इन्वॉल्व है क्या पता, सत्ता में बैठे हुए लोग इन्वॉल्व हों। ये एक प्रकार की डील है, हथियार का बिजनेस, पॉपी का बिजनेस। और तीसरा बिजनेस कन्वर्जन का बिजनेस, क्रिश्चियन कन्वर्जन का बिजनेस। ये भी बिजनेस ही है। तो ये एक प्रकार का बिजनेस है, आप समझिए। इसमें इंटरनेशनल एजेंसी जो है, अंतर्राष्ट्रीय ताकतें इन्वॉल्व हैं। अंतर्राष्ट्रीय ताकतें कोई सी भी हो सकती है। मणिपुर की हिंसा को कैसे रोका जा सकता है? कब तक मणिपुर के लोगों पर ये अत्याचार होता रहेगा? देखिए, ये अत्याचार तब तक होगा क्योंकि अब मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, ना ही सेंट्रल एजेंसी से अपेक्षा है। इसमें जब तक हिंदू समाज नहीं जागेगा और वो अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं होगा, जब तक वो हर प्रकार से इकट्ठा नहीं होगा, आर्थिक धरातल पे, उसको आर्थिक धरातल पे सबसे पहले इकट्ठा होना पड़ेगा। हिंदू समाज के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, जिन मैतेई हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उनकी संख्या 15 लाख के आसपास है। 15 लाख? 15 लाख पूरे मणिपुर में। लगभग 55% अभी भी हैं, वो वैली में रहते हैं। जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं वो भी मैतेई हिंदू हैं, वो भी मैतेई हैं, वो कुकी और नागा नहीं है। वो ना कुकी है ना नागा। फिर भी बोल नहीं रहे हैं भाई। मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के बारे में तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। भय एक बड़ा कारण है। जबकि मैं सेंट्रल एजेंसीज को ब्लेम करूँगा, लेकिन स्टेट एजेंसी को मैं अभी इसलिए ब्लेम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छे स्टेप्स लिए थे। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कुछ अच्छे स्टेप्स लिए। सबसे पहले जो पॉपी की खेती करने वाला जो माफिया है, माफियाओं को कंट्रोल करने का इन्होंने काम किया। और इसमें एक और बड़ा विषय है, मैतेई हिंदुओं को एसटी स्टेटस अभी तक नहीं मिला हुआ है, जिसकी मांग ये लंबे समय से कर रहे हैं। इनको सबसे पहले तो एसटी स्टेटस दे देना चाहिए, जनजाति का दर्जा। जो व्यक्ति बाहर से आ रहा है, बर्मा से आ रहा है, आप उसको एसटी का दर्जा दे रहे हैं, आप उसका वोटर आई कार्ड बनवा दे रहे हैं, सारी सुविधाएं उनको मिल जा रही हैं। लेकिन जो यहाँ का समाज है, अभी भी मैतेई हिंदू शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं, शरणार्थी शिविरों में। आप समझिए, यहाँ का समाज शिविर में रह रहे हैं और बाहर से आया हुआ व्यक्ति यहाँ पे एमएलए बन जा रहा है। बाहर से आए हुए क्योंकि कम से कम 7 तो मणिपुर के विधायक हैं। बाहर का घुसपैठी आतंकी यहाँ पे विधायक बन रहा है। इन सबका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? इंटरनेशनल एजेंसीज, बाहरी ताकतें। लेकिन वर्तमान सरकार तो कहती है कि थर थर कांपता है लोग हमसे। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आप रसिया यूक्रेन के बारे में बाद में देखिए, पहले आप मणिपुर को समझिए। मेरा सीधा कहना यही है, रसिया यूक्रेन आपके द्वारा कंट्रोल नहीं हो रहा, पहले आप मणिपुर को समझिए। पाखंड करना छोड़िए, सबसे पहले भारत की इंटीग्रिटी, नेशनल इंटीग्रिटी के ऊपर बात होनी चाहिए। सिंपल सा कंसर्न है कि सबसे पहले मणिपुर के हिंदू, यही काम तमिलनाडु में हुआ था, यही काम पंजाब में हुआ था। आप समझिए, अब मैतेई हिंदुओं ने डर के मारे खुद को हिंदू कहना बंद कर दिया है। अब वो कह रहे हैं कि हम मैतेई हैं, हम हिंदू नहीं हैं। समझिए कितना भयावह है कि एक समाज, कल को उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, बनिया हैं, कल को आप भय के मारे ये कहना शुरू कर दें कि हम हिंदू नहीं, हम केवल ब्राह्मण हैं।
ये स्थिति मणिपुर में उत्पन्न हो चुकी है। वहाँ का समाज अब खुद को मैते ही कह रहा है, हिंदू नहीं कह रहा है। आप सरकार को आखिरी में क्या कहना चाहेंगे? सरकार सबसे पहले बॉर्डर की फेंसिंग कंप्लीट करे। जो 1100 किलोमीटर का बॉर्डर है, सबसे पहले उसकी फेंसिंग हो, घुसपैठ को रोका जाए और एनआरसी वहाँ पे लागू किया जाए। एनआरसी अभी तक मणिपुर में लागू नहीं हुआ। जो बाहर से आए हुए घुसपैठी हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। जो आतंकी नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।